एक रात आधी रात को एक लड़की के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, लेकिन उससे पहले जो हुआ था वही सबकी जड़ था। उस दिन देर रात जब लड़की जिसका नाम जिया था बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, तभी उसका एक सीनियर वहां से गुजरा। उसने जिया से बस कुछ रास्ता पूछा। जिया ने सामान्य तरीके से जवाब दे दिया, लेकिन बस ड्राइवर ये सब देख रहा था। उसकी नज़र में जिया किसी जिंदा इंसान से नहीं बल्कि एक मरे हुए आदमी से बात कर रही थी। ड्राइवर बड़बड़ाया, आजकल के बच्चे भी ना आधी रात को भूतों से बातें करते हैं। जिया को उसकी बात अजीब लगी। उसने गुस्से में कहा, अच्छा भला इंसान था, आप उसे मरा हुआ क्यों कह रहे हैं? ड्राइवर ने शांत स्वर में पूछा, क्या उसने तुमसे रास्ता पूछा था? जिया ने सिर हिलाया, हाँ उसने किंगशान स्टेशन का रास्ता पूछा था। इसमें अजीब क्या है? ड्राइवर बोला, अजीब यह है कि उसका कोई साया नहीं था और किंगशान स्टेशन से बाहर निकलते ही शमशान घाट है। आधी रात को बिना साय वाला आदमी वहाँ क्या करने जाएगा? ये सुनते ही जिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक याद आया, इतनी तेज बारिश हो रही थी लेकिन उस सीनियर के कपड़ों पर एक बूंद पानी तक नहीं थी। ड्राइवर ने गंभीर होकर कहा, अगर तुमने उससे बात की है तो इसका मतलब तुम उसे देख सकती हो, और अगर उसे पता चल गया कि तुम उसे देख सकती हो तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब जिया सच में डर गई। उसने सोचा सिर्फ 2 शब्द बोलने से इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती है। वो ड्राइवर से मदद की भीख मांगने लगी। ड्राइवर ने देखा कि जिया उसकी अपनी बेटी की उम्र की है। उसे तरस आ गया। उसने बस से एक पीला कागज निकाला और जिया को दिया। कहा, जरूरत पड़े तो इसे अपने पास रखना। फिर सख्त लहजे में चेतावनी दी, आज रात वो जरूर तुम्हारे पास आएगा, चाहे जो हो दरवाजा मत खोलना, नहीं तो तुम उसकी जगह मर जाओगी। जिया ने घबरा कर पूछा, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि दरवाजे पर इंसान है या कुछ और? ड्राइवर ने तरीका बताया, एक कटोरे में आधा पानी भरो, बीच में एक चॉपस्टिक सीधी खड़ी कर दो। अगर चॉपस्टिक अपने आप खड़ी रह जाए तो समझो वो अभी बाहर है, अगर गिर जाए तो वो जा चुका है। ड्राइवर ने कहा, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, आगे किस्मत पर छोड़ दो। जिया ने उसकी हर बात याद कर ली। उस रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जिया घर में अकेली थी। उसके माता पिता वीकेंड पर ही लौटने वाले थे। उसने कोई खाना भी ऑर्डर नहीं किया था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जिया का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसे ड्राइवर की चेतावनी याद आ गई। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज़ आई, फ्लैट 1802 के मालिक, क्या आप घर पर हैं? मैं सोसाइटी का मैनेजर वैंग बोल रहा हूँ। उसने कहा कि नीचे वाले पड़ोसन शिकायत कर रही हैं कि जिया के घर से बहुत शोर आ रहा है। जिया को थोड़ा सुकून मिला। उसने दरवाजे के पीछे से जवाब दिया, मैं अभी अभी घर आई हूँ, मैंने कोई शोर नहीं किया। लेकिन तभी बाहर से एक औरत की कड़वी आवाज़ आई, झूठ बोल रही है, इतना शोर मचा रही थी और मान भी नहीं रही। आजकल के बच्चों को तमीज़ ही नहीं। वो नीचे वाली गर्भवती पड़ोसिन थी जो उसे बुरा भला कह रही थी। जिया को गुस्सा आया। उसने सोचा, ये औरत बेवजह झगड़ा कर रही है। वो दरवाज़ा खोलकर बात साफ करने ही वाली थी कि अचानक उसे ड्राइवर की चेतावनी याद आ गई, दरवाज़ा मत खोलना। उसका हाथ रुक गया। वो जल्दी से रसोई में गई, एक कटोरा और चॉपस्टिक लेकर आई। उसने कटोले में आधा पानी भरा और कांपते हाथों से चॉपस्टिक बीच में रख दी। उसी क्षण अविश्वसनीय घटना हुई। चॉपस्टिक पानी में गिरने के बजाय सीधी खड़ी हो गई। बाहर से आवाज़ फिर गूंजी, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो। जिया का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि दरवाजे पर इंसान नहीं था और वो चीज़ अभी भी बाहर खड़ी थी।